क्या अमेरिका ईरान में सीज़फायर टूटने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? क्योंकि एक तरफ अमेरिका और ईरान में दूसरे राउंड की शांति वार्ता के आसार ना के बराबर दिख रहे हैं, तो दूसरी ओर दोनों तरफ से जुबानी शोले तेजी से भड़क रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ जंगी तैयारी भी काफी हो चुकी है। इसीलिए आज हम इस तनाव पर ग्लोबल फिक्र की वो फाइल खोलेंगे जो अमेरिका ईरान में दूसरे राउंड के महायुद्ध का साफ इशारा दे रही है, जो बता रही है कि युद्ध विराम के आगे युद्ध को आराम है और शायद 22 घंटे बाद खाड़ी में कुछ तूफानी होने वाला है। उससे पहले होर्मुज के समंदर में एक्शन वाले वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि अब इन्हें ही अमेरिका ईरान में महायुद्ध छिड़ने का विध्वंसक ट्रेलर माना जा रहा है। इसीलिए बिना देरी के सबसे पहले वो वीडियो जो अमेरिकी सेना की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें एक और ईरानी जहाज को नाकाबंदी तोड़ने का प्रयास करते पकड़ा गया और उसे चेतावनी देते हुए वापस भेज दिया गया। अमेरिका ने होर्मुज के अलावा इंडो पैसिफिक में भी आज ही एक जहाज को रोका है। अमेरिकी सेना का दावा है कि वो बिना परमिशन के क्षेत्र से गुजर रहा था। उस जहाज से ईरान को मदद भेजने का दावा भी किया गया है। उधर अमेरिकी नाकाबंदी से बौखलाए ईरान की IRGC ने होर्मुज में एक्शन दिखाया। पैराग्लाइडर से ईरान के झंडे को लहराया गया। अमेरिकी सेना को इलाके से दूर रहने की वार्निंग दी गई है। एक तरफ से होर्मुज पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के कंट्रोल वाले दावे को नकारा गया। ईरान ने यह भी कहा है कि वो होर्मुज पर अपना नियंत्रण नहीं छोड़ेगा। होर्मुज को तब तक नहीं खोलेगा जब तक ट्रंप ईरान की शर्तें भी मानने को राजी नहीं हो जाते हैं। आज दिन भर इसी मुद्दे पर दोनों देशों की तरफ से धमकियों का दौर चला, यह भी हम आपको बताएंगे। पहले ईरानी कार्गो शिप पर विध्वंसक तकरार वाली पूरी पिक्चर देखना जरूरी है, क्योंकि दोनों देशों में शांति वार्ता का केंद्र बिंदु यही है। असल में कल हमने आपको अपने इसी शो में बताया था कि अमेरिकी सेना ने ईरान के टुस्का कार्गो शिप को मरीन एक्शन दिखाकर कब्जे में ले लिया। इस जहाज पर अमेरिका ने अब नया दावा किया, जिसका जवाब भी ईरान की ओर से दिया गया। ट्रंप की करीबी निकी हेली का दावा है कि टुस्का जहाज के अंदर सैन्य उपकरण बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान थे। मिसाइल बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल भरे थे। मेटल पाइप और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी शिप पर लदे थे। पहले भी शिप से दोहरे इस्तेमाल वाले सामानों का परिवहन किया गया। दोहरे इस्तेमाल, डुअल यूज जिसे कहते हैं। इस पर ईरान की ओर से कहा गया कि अमेरिका तुरंत कार्गो शिप टुस्का को छोड़े, शिप के क्रू मेंबर्स और परिवारों को भी तुरंत छोड़े, वरना बदला लेने के लिए ईरान कोई भी फैसला लेने से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिकी दावे के मुताबिक यह सारा सामान चीन से ईरान को भेजा जा रहा था। चीन का हथियारों वाला यह एंगल खुलना बाकी है, लेकिन ईरान के सभी पोर्ट पर जिस तरह से अमेरिका ने नाकेबंदी की हुई है, उससे चीन अब भड़क गया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीनी शिप को रोकना संप्रभुता पर हमला होगा। समंदर में चीनी सेना की जवाबी कार्रवाई के लिए अमेरिका जिम्मेदार होगा। उधर इस मामले पर अब रूस की एंट्री भी हो चुकी है। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लेवरोव ने ईरानी राष्ट्रपति से बात करके समंदर में अमेरिकी नाकेबंदी को गैर कानूनी बताया है। रूस ने यह भी कहा है कि हालात बिगड़े तो बड़ा टकराव संभव है। जबकि जिनपिंग ने होर्मुज को खुलवाने को लेकर सऊदी के क्राउन प्रिंस से फोन पर बातचीत की है। जिनपिंग ने मोहम्मद बिन सलमान से कहा है कि समुद्री रास्ता हर हाल में खुलना चाहिए। लेकिन ईरान क्या कह रहा है? अमेरिकी धमकियों का, अमेरिकी एक्शन का वो कैसे जवाब दे रहा है? ये डेवलपमेंट और ज्यादा फिक्र बढ़ाने वाला है। इसकी शुरुआत आज ट्रंप के एक विस्फोटक बयान से हुई। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि ईरान ने एक नहीं कई बार सीज़फायर को तोड़ा। ट्रंप का ये लिखने का मतलब आप जानते हैं? इसका मतलब है कि क्या ट्रंप स्टेज सेट कर रहे हैं ईरान पर हमले का? ईरान में सीज़फायर नहीं बढ़ेगा, हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं, ईरान के पास कोई विकल्प नहीं है। ट्रंप ने यह भी लिखा। ईरान पर फिर से बमबारी हो सकती है, हमारी सेना बमबारी के लिए तैयार है। तो अमेरिका से लगातार मिल रही धमकियों पर ईरानी राष्ट्रपति ने कहा है कि नेवल नाकाबंदी बातचीत में बड़ी बाधा है। ईरान अमेरिकी ताकत के आगे कभी नहीं झुकेगा। ईरानी संसद के स्पीकर और मुख्य वार्ताकार कालीबाफ ने कहा है कि ट्रंप की नीति ईरान को सरेंडर कराने की है। तनाव बढ़ा तो ईरान किसी भी वक्त हमला कर सकता है। IRGC ने कहा कि अमेरिका अपनी शर्तों वाली जिद पर अड़ा रहा तो उसे नेस्तनाबूद कर देंगे। इसके अलावा तस्नीम न्यूज की ओर से यह भी दावा किया गया है कि चूंकि अमेरिकी शर्तें बातचीत में बड़ी बाधा है, अमेरिकी नाकाबंदी को हटाना ही होगा, वरना ऐसे हालात में बातचीत बेकार है। और ईरान के डिप्टी वित्त मंत्री खातिब जादे ने कहा है कि चाहे जो भी हो जाए, ईरान अपने अधिकारों से पीछे नहीं हटेगा। जिसके बाद ट्रंप अब मुश्किल में पड़ते दिखाई दे रहे हैं। उनके आलोचक 2 दिन के अंदर ट्रंप के यू टर्न वाले बयानों को निकाल कर उन्हें सुना रहे हैं।
इसके ऊपर तो बकायदा सीबीएस ने पूरी रिपोर्ट लिख दी है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट लिख दी है। ध्यान से देखें, जैसे कि ट्रंप ने पहले कहा था कि डील नहीं की तो ईरान को तबाह कर देंगे, अब आगे देखिए, अब साथ में कह रहे हैं कि मैं खुद ईरानी नेताओं से मिलने को तैयार हूं। पहले कहा था कि होर्मुज़ स्ट्रेट में नाकाबंदी को अमेरिका नहीं हटाएगा, लेकिन असीम मुनीर से बोले कि नाकाबंदी हटाने पर विचार करेंगे। पहले कहा कि ईरान के साथ सीज़फायर बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, आज कहा कि सीज़फायर बुधवार शाम 8 बजे तक बढ़ चुका है। पहले कहा कि वार्ता के लिए उपराष्ट्रपति वेंस इस्लामाबाद नहीं जाएंगे, अब कहा कि वेंस के नेतृत्व में टीम इस्लामाबाद जा रही है। ट्रंप इतने कंफ्यूज क्यों हैं